सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इस क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले टॉप 38 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये क्लास आपकी सभी आगामी शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इन टॉपिकों से एग्जाम में आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जनवरी 1966 को की गई थी। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बच्चों कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत? कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। निगम का पंजीकरण बच्चों कार्यालय कहाँ पर स्थित है? यह आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस। यूएनओ ने 11 जुलाई को बच्चों किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लिए घोषणा की थी। प्रमुख दिवस से एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा, इसलिए जो प्रमुख दिवस हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 76 में है। ये भारत का या देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखता है। अब यहाँ से आपको एक मैं वर्ड याद कराता हूँ, सरला। से क्या बनता है? संसद, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है। रे से बनता है राज्यसभा, लो से बनता है लोकसभा। सबसे पहले संसद आएगी, राज्य संसद आर्टिकल नंबर 79, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा की जो बच्चों कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर होनी चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और लोकसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की स्वीकृति दी गई थी। कब दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 अक्टूबर 2017 को यह स्वीकृति दी गई थी। इस योजना में ना बच्चों विवाह के लिए महिला की न्यूनतम उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि पुरुषों की कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 5, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगटोक किसकी है जी? सिक्किम की। क्वेश्चन नंबर 6, यशगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा यशगान, गान करना, करना बोले तो कर्नाटक। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, पुड़ी क्या थी बच्चों? पुड़ी आपकी कैसी थी? आदि, आदि बोले तो आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। कथक कहाँ का है? उत्तर का है। इतना आपको पता होना जरूरी है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक को भी रिवाइज कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का क्या होता है बच्चों? पावर हाउस होता है। यह शक्ति स्रोत आपका होता है, यह शक्ति ग्रेविस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 650 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। यदि बात करें उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, ये तो है आपकी कितनी? 650 किलोमीटर। यदि बात करें हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये वाली लंबाई है 240 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो खालिस्तान कौन से होते हैं बच्चों? जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी। देविका रानी चौधरी इनका पूरा नाम है बच्चों। इन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। इतना आपको पता होना चाहिए। 1969 की बात आई है, इंदिरा गांधी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी पहली बार इंदिरा गांधी के समय 1969 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किया? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिन डालगोप ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल इनपुट तथा आउटपुट दोनों ही डिवाइस का कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के प्रथम DIG मुख्यालय प्रमुख थे? प्रथम की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RN नरेश। वर्तमान में कौन है? इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तक पॉवर्टी एंड वन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा बच्चों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1896 में हुआ था। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में बच्चों सिर्फ और सिर्फ 14 देशों ने भाग लिया था और इसमें 200 खिलाड़ी थे। ठीक है जी, और 43 मुकाबले हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, मैगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे? इंडिका के लेखक कौन है? आपके मैगस्थनीज है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। राइट आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। ग्रीस यदि ऑप्शन में नहीं मिला आपको तो यूनान ऑप्शन में देखने को मिलेगा। यूनान के या ग्रीस के निवासी थे मैगस्थनीज। यूनानी शासक सेल्यूकस निकटर का राजदूत था। किसका था जी बच्चों? सेल्यूकस निकटर का राजदूत। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत हुआ था बच्चों ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 49 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता था? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तरंगदैर्घ्य और बच्चों तरंगदैर्घ्य बोलते हैं आवर्ती को, और एक होता है आपका वेवलेंथ। दो चीज पूछी जाती है, तरंगदैर्घ्य और आवर्ती। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी। बैंगनी रंग की बच्चों तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और आवर्ती सबसे अधिक होती है। दोबारा बता देता हूँ, बात है तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की, और आवर्ती सबसे ज़्यादा किसकी होती है? बैंगनी होती है। वहीं बात करें लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है बच्चों वो सबसे अधिक होती है और आवर्ती सबसे कम होती है। उल्टा संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इरोम शर्मिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 को। 26 जून 1945 को 50वां सदस्य राष्ट्र के रूप में भारत ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में आयकर को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष और परगामी। भारत में बच्चों आयकर को प्रत्यक्ष और परगामी कहा जाता है। भारत में आयकर जो आपका है
24 जुलाई 1860 को 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहते हैं बच्चों? ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। इस बात का आपको याद रखना है। ओजोनोस्फीयर बच्चों पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में लगभग पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी होती है? 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर आपका होती है। ठीक है जी, 5 परतें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण होती है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरणीय और घूर्णनी गति के रूप में इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन का ही दूसरा नाम थी। बच्चों यह क्रांति भारत में ब्रिटिश हुकूमत को ना उखाड़ फेंकने का अंतिम लड़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 26, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में किया गया था बच्चों। ये 25 दिसंबर 2000 को एनडीए सरकार द्वारा ये इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि राजस्थान में पहली बार लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मृदा क्षेत्र पूछा जाए, या भौगोलिक क्षेत्र पूछा जाए, या जलवायु पूछा जाए, या कृषि जोन पूछा जाए। एक क्वेश्चन इस टाइप का उत्तर प्रदेश की जीके से आपका 100% पूछा जाएगा प्रत्येक शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने भागों में बच्चों? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 बच्चों भांबर एवं तराई क्षेत्र, ठीक है। नंबर 2 गंगा का विशाल मैदान की मिट्टी मतलब तथा, और तीसरा दक्षिण की पठार की मिट्टी या मृदा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसको भारत की श्रृंखला राजधानी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को। किसे बच्चों क्यों कहा जाता है? झींगा मछली के ना उच्च उत्पादन के कारण आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला होता है। एक आपका जिला कौन सा है? नेल्लूर जिले को भारत की श्रृंखला राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। ठीक है जी, इसका अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय, ये नाम है बच्चों कनाडा में स्थित है। ये मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ठीक है जी, जबकि जितने भी आपका विश्व व्यापार संगठन हुआ, विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ, विश्व संगठन हुआ, इनके सभी के मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब से चलाई जा रही है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2007-8 से। क्वेश्चन नंबर 31, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में के पुणे में स्थित है। इसका निर्माण बच्चों 1892 में जो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा द्वितीय द्वारा कराया गया था। इसी भवन में बच्चों महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को वर्ष 1942 में बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी को किस महल में बंदी बनाया गया था? आगा खान महल में बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कब भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक रुपया, ये वाला सिंबल जो होता है, ये वाला रुपये का चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2010 में 15 जुलाई वर्ष 2010 को सार्वजनिक कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, सार्क का मुख्यालय स्थित है? बच्चों सार्क की फुल फॉर्म पूछी जाती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ बच्चों? काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पर है बच्चों? नेपाल में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में हुई थी सार्क की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापानी एनसेफेलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कहाँ है बच्चों? ये आपका
लखनऊ में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1998 में। स्थापना वर्ष अवश्य याद रखें। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसी वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीवी नरेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 37, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बार बार मैं आपको GKT का सैयद लोदी, ऐबक जलिया खिलजी का बैलोल लोदी से आपको इसको याद कराया है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना बच्चों कब हुई थी? 94 वर्षों तक चला था ये। 94 वर्षों तक इसके सर्वाधिक शासन राजाओं ने शासन किया था, 1320 से लेकर 1414 तक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी, ठीक है जी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऐबक जल गया, खिलजी का बैलुल लोदी, GKT का सैयद लोदी। मैं आपको बार बार याद कराया है स्ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बेलाडीला में किसके खनन होता है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ के बच्चों बेलाडिया खान में ना भारत में हेमेटाइट अयस्क का महत्वपूर्ण भंडार है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने में मुख्य लौह अयस्क है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ये क्लास आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की होने वाली सभी शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।